10th class, welcome to the English class. Today we are going to do our poem, that is the Bol poem. Okay, the Bol poem is taken from your class 10th NCERT First Flight book, and this poem is written by John Berryman. Clear? ये जॉन बैरीमैन जो है वो एक अमेरिकन पोएट थे और 20th सेंचुरी के हाफ में इनकी एक बुक आई थी द ग्रीन सॉन्ग पोयम. ओके, द ग्रीन सॉन्ग पोयम बुक में से ही ये द बोल पोयम जो है ये पोयम ली गई है. क्लियर? एंड इसमें जो है जो पोएट जो है वो एक हम अपनी लाइफ में बहुत सारे इंस्टेंसेस देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां पर हमें अपनी बहुत सी चीजों का, ठीक है, बहुत सी थिंग्स का या फिर पर्सन्स का भी लॉस करना पड़ता है या फिर लॉस होता है हमारी लाइफ में. क्लियर? तो ये पोयम जो है द बोल पोयम एक बोल के एग्जाम्पल के थ्रू जो पोएट है वो हमें लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता रहे हैं. ठीक है, so let's read it. The Bol poem. Open your book, hurry up. First flight. A boy loses a ball. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. एक बॉय है यहाँ पर, ठीक है, जो क्या करता है, हम भी देखते हैं, हम भी बचपन में बहुत खेले हैं और हमारी भी बहुत सी चीजें गुम हुई हैं. सबकी होती थी ना. और क्या होता है, कई बार हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी आती हैं जिनसे हमें बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है. मीन्स हमें उन चीजों से बहुत ही ज्यादा लगाव हो जाता है. हर पर्सन की लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं. जब हम बड़े होते हैं तो हमें बाइक्स का, कार का, ठीक है, और इन सब चीजों का क्या होता है, मटेरियलिस्टिक चीजों का या फिर क्लोथ्स का, शूज का, ठीक है, बैग्स का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है. और कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे बहुत ही ज्यादा करीब होती है, जिनसे हमारी बहुत ही ज्यादा मेमोरीज जुड़ी होती हैं. क्लियर? और जब हम बड़े होते हैं तो कई पर्सन हमारी लाइफ में ऐसे आते हैं जिनसे हम बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं, उनसे हमारी बहुत ही ज्यादा मेमोरीज क्रिएट हो जाती है उनके साथ हमारी. ठीक है, तो वो हमारे बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं. क्लियर? तो इसमें जो है इस पोयम में एक बॉय है, ठीक है, जो अपनी बॉल को गुम कर देता है, खो देता है. ही इज वेरी अपसेट, और वो बहुत ही ज्यादा उदास होता है, बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल. अब एक बॉल की कॉस्ट जो है वो ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, ठीक है, इतनी ज्यादा महंगी भी बॉल नहीं होती है, ठीक है, कि हम उसे दोबारा ना खरीद सकें. क्लियर? व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट? तो वो जो लड़का जो है वो एक बॉल के खो जाने पे अपसेट क्यों है, ठीक है, वो उदास क्यों है? क्योंकि बॉल तो इतनी कॉस्टली भी नहीं आती कि हम दोबारा ना परचेज कर सके. बॉल को तो हम दोबारा परचेज भी कर सकते हैं. तो वो उस पर्टिकुलर अपने बॉल के खो जाने में बहुत ही ज्यादा अपसेट है. ऐसा क्यों है? ठीक है, रीड द पोयम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट. क्लियर? अब जो है इस पोयम को रीड करेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कि पोएट यहाँ पर जो है क्या कहना चाह रहे हैं, कि क्या चीज लॉस्ट हुई है, कि क्या गुम हुई है. एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समवन. और जो बॉय ने जो है एक कैसा एक्सपीरियंस गेन किया, कैसा बॉय को एक्सपीरियंस मिला कि जब हम जो है किसी चीज को खो देते हैं, ठीक है, उसे लूज कर देते हैं, ठीक है, लॉस कर देते हैं, खो देते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है. उस बॉय ने वो एक्सपीरियंस कैसे उस एक्सपीरियंस को लिया, कैसे वो एक्सपीरियंस उसे मिला. सो लेट्स रीड इट. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merely bouncing down the street, and then merely over there it is in the water. अब वो कह रहे हैं कि what is the boy now?
कि लड़का जो है वो अब क्या है, व्हाट इज द बॉय नाउ, कि लड़का अब क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को लॉस्ट कर दिया है, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। अब वो क्या करेगा, what is he to do, I saw it go। अब इसमें पोएट कह रहा है कि अब वो क्या करेगा, एक लड़का है उसने अपनी बॉल को गुम कर दिया है, और जो पोएट है जिसने ये जॉन बैरलमैन जिन्होंने ये पोएम लिखी है, वो जो है उस लड़के से कुछ डिस्टेंस पे दूर से उस बॉय को देख रहे हैं जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। ठीक है, बॉय क्या करता है, वो खेलते खेलते उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है। ठीक है, और वो अब क्या करेगा, क्या सोचेगा, इस चीज को, ये सारा व्यू जो है, जो हमारे पोएट है जॉन, ठीक है, जॉन बैरलमैन, वो दूर से इस सारे एक्सपीरियंस को देख रहे हैं। ठीक है, merely bouncing down the street and then nearly over there it is in the water। अब merely bouncing, अब merely का मतलब क्या होता है, merely का मतलब होता है happily। ठीक है, अब बॉल जो है वो बॉल तो हैप्पीली बाउंस नहीं करेगी ना, यहाँ पर पोएट ने जो है इसको बॉल को मियरली क्यों बोला है, ये हम लास्ट में जो लिटरेरी डिवाइसेस पढ़ेंगे पोएम के उसमें बताऊंगी आपको क्लियर। मियरली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मियरली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। अब क्या होता है, वो बच्चा बॉल से खेल रहा होता है, वो उछलते उछलते, जैसे बच्चा भी उस बॉल से बहुत ही ज्यादा खुश है। ठीक है, जैसे बच्चा भी बहुत खुश है ऐसे ही बॉल भी उससे खुश है, तो वो भी मजे से उछलते कूदते हुए कहाँ गिर जाती है, वो पानी में गिर जाती है। क्लियर, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो अब कह रहा है कि बॉय को, उसका पोएट का मन करता है कि भाई मैं बॉय को जाके बोलूं कि कोई बात नहीं, छोड़ो, होगी, बोली तो है, दोबारा आ जाएगी। पोएट का ऐसा मन करता है उसको बोलने का, बट नहीं, पोएट वहीं का वहीं रुक जाता है। ठीक है, क्यों रुक जाता है, लेट्स रीड इट। अब वो पोएट कह रहा है कि नो यूज टू से, अब ये चीज कहने का कोई यूज नहीं है, ओ देयर आर अदर बॉल्स की बहुत सारी बॉल्स है, तुम्हें और मिल जाएगी। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where। क्यों, अब बच्चे को क्या होता है कि अब बच्चे को जो है, अगर हम बच्चे को बोल देंगे कि बेटा कोई बात नहीं, छोड़ो, बोली तो है और आ जाएंगी। अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चे को ऐसा ऐसे बोलेंगे तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझ पाएगा। कैसे नहीं समझ पाएगा, वो इसलिए नहीं समझ पाएगा कि बॉल जो है, उस बॉल से बच्चे को बहुत ही ज्यादा लगाव था। क्लियर, अब बॉल जो है, बॉल के साथ बच्चा पानी के पास खेल रहा था। गलती किसकी है, बच्चे की है कि पानी के आसपास if वो बॉल के साथ खेलेगा तो बॉल तो पानी में जाएगी ही जाएगी। क्लियर, अगर हम बच्चे को ये बोल देंगे कि बेटा छोड़ो, कोई बात नहीं, बॉल्स और आ जाएगी, तो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कभी समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, अगर अब यहाँ पर देखो पोएट ने उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, तो अब बच्चा जो है अपना पानी के पास खड़ा है, वो अपनी बॉल को बहुत ध्यान से देख रहा है, उसे उस चीज का दुख भी हो रहा है। यहाँ पर बेसिकली पोएट जो है वो बच्चे को रियलाइज कराना चाहता है कि बॉल गुम हुई है तो वो हमारी केयरलेसनेस की वजह से गुम हुई है। बच्चा केयरलेस हुआ उस बॉल को लेकर के, ठीक है, जिसकी वजह से बॉल पानी में गिर गई, बॉल उससे खो गई एक हिसाब से, ठीक है, गुम हो गई। हम बड़े होते हैं, हमारी लाइफ में भी बहुत से इंस्टेंसेस आते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स आते हैं। लाइक जब हम बड़े होते हैं, ये तो मटेरियलिस्टिक चीज है, कई बार हमें पर्सन से भी इतना ज्यादा लगाव हो जाता है, ठीक है, कि जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं समझ पाते तो वो हमारे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर पोएट बेसिकली बच्चे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाना चाहता है। ठीक है, लेट्स रीड इट। As he stands rigid होता है बिल्कुल स्टिफ। अब बच्चा ऐसे बिल्कुल स्टिफ खड़ा है और वो क्या कर रहा है, वो अपनी बॉल को देख रहा है। ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, वो बॉल को जैसे घूरे जा रहा है और वो थोड़ा शेक भी कर रहा है अपनी बॉल को देख करके, उसे बहुत ही दुख हो रहा है। All his young days into harbor where, अब क्या है, अब वो देख रहा है ऑल हिज यंग डेज। अब बच्चा जो है अब वो उस बॉल को देख के अपनी सारी वो पुरानी यादें याद कर रहा है कि कैसे जब मैं छोटा था इस बॉल के साथ खेलता था। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मैं इस बॉल के साथ बहुत खेला हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी खेले हैं, मैं भी खेला हूँ। ठीक है, जैसे घर में कोई रिलेटिव्स आता है उनके साथ भी बच्चा उस बॉल के साथ बहुत खेला है। तो बच्चे की जो है वो बहुत सी यादें हैं जो उस बॉल से जुड़ी हुई हैं, उस बॉल से कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही बॉल उसकी पानी में जाकर के गिरी तो बच्चा जो है वो पानी के पास खड़ा है, बॉल को देख रहा है और थोड़ा सा शेक भी कर रहा है। ट्रैम्बलिंग मतलब शेक करना, शिवर करना। देख रहे कि कैसे मैं इस बॉल के साथ खेलता था, कितनी सारी उस बच्चे की उस बॉल से यादें जुड़ी हुई है और आज वो बॉल उससे दूर हो गई है। दूर क्यों हुई? बच्चे की केयरलेस की वजह से। बिकॉज बच्चा जो है उस बॉल के साथ पानी के आसपास खेल रहा था। अब पानी के आसपास खेलेगा तो पानी में तो जाकर के गिरेगी ही ना। क्लियर? हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। तो अब क्या हुआ, पोएट का मन तो बहुत करता है कि मैं जाऊं बच्चे को बोलूं कि कोई बात नहीं, बोल तो है और आ जाएगी, बट नहीं। पोएट कहते हैं मैं उसे इंट्रूड नहीं करूंगा। इंट्रूड का मतलब क्या होता है? पुट oneself deliberately into a place or situation, right? Intrude का मतलब होता है put someone deliberately into a situation or place. Put oneself, not someone. There will come oneself. Put oneself deliberately into a situation or place where someone uninvited. क्लियर? इंट्रूड का मतलब होता है अपने आप को, मतलब सामने वाले को दुख में देखा और जाके उसको सांत्वना देने लग गए। लाइक उसने तो हमें नहीं बुलाया ना, अपने आप ही हम अपनी इच्छा से जाते हैं। ठीक है, पुट वनसेल्फ अपने आप को डेलिबरेटली किसी जगह पर, किसी सिचुएशन में जाना, ठीक है, जहां पर हम अनइनवाइटेड होते हैं। क्लियर? जहां पर हमें इनवाइट नहीं किया गया होता, वो होता है आपका इंट्रूड। His ball went, I would not intrude on him. A dime. Dime बेसिकली क्या है? यहाँ पर करेंसी है। ठीक है, डाइम जो है एक करेंसी है। और 10 cent coin. Dime. Dime means a 10 cent coin. Clear? Dime another ball is worthless now. पोएट कहता है मैं जा करके इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं उस सिचुएशन में जा करके उस बच्चे को जो है बिल्कुल कंसोल नहीं करूंगा। बिकॉज आज अगर मैंने उसको ये बोल दिया कि छोड़ो यार, बोल ही तो है और आ जाएगी, तो वो बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ही नहीं पाएगा कि जिस चीज से हमें प्यार होता है, जिस चीज से हम बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस चीज को लेकर के। या फिर जब हम बड़े होते हैं, हम पर्सन से अटैच होते हैं, तो उस पर्सन
उसके साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसे समझाने के लिए पोएट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। ठीक है, मैं जो है इंट्रूड नहीं करूंगा, मैं दखल अंदाजी उस चीज में उसके पास जाकर के नहीं करूंगा। क्लियर? अ टाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ। उस पोएट ने कहा कि पैसे से दूसरी बॉल जाकर के खरीद लाना बिल्कुल वर्थलेस है। पैसे से मटेरियलिस्टिक चीजें तो आ जाएंगी, बट जब हम बड़े होंगे तो हम ना तो उस चीज के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख पाएंगे, ठीक है, और ना ही सब चीजें पैसों से नहीं आ सकती ना। ठीक है, आप मटेरियलिस्टिक चीजें तो ले लोगे, ठीक है, बट पर्सन वगैरह जो है, जब हम किसी पर्सन का लॉस करते हैं तो वो चीजें तो पैसे से नहीं आ सकती ना। इसलिए पोएट कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। क्लियर? नाउ लेट्स सी अनदर पैराग्राफ। नेक्स्ट वन पैराग्राफ। He senses first responsibility in a world of possession। अब यहाँ पे पोजेशन जो है वो मटेरियलिस्टिक चीजों से लिया गया है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीजों से बिलोंग करता है, ठीक है, या फिर पोजेशन का मतलब पोजेशन जो रिलेशनशिप से भी बिलोंग करता है, मटेरियलिस्टिक चीजों से भी बिलोंग करता है, क्योंकि पोजेशन तो हमारा किसी भी चीज से होता है, मटेरियलिस्टिक चीजों से भी हो सकता है और पर्सन से भी हो सकता है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो पोजेशन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए यूज कर रहा है। क्लियर? ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back, money is external। तो वो पॉइंट क्या कह रहा है कि सबसे पहले हमें जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। सबसे पहले इससे उसकी बॉल गुम हुई तो बच्चे को सबसे पहले किस चीज का एहसास हुआ? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, ठीक है, सबसे पहले उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हुआ, ठीक है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक, लोग जो है इस संसार में, इस मटेरियलिस्टिक, इस संसार में लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीजों को, एक गुम होती है दूसरी ले आते हैं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीजें तो, गेंदे तो, जो बॉल है, जो गेंदे हैं, ये तो हमेशा गुम होती रहती है और नई आती रहती है, बट जिस बॉल से हमें बहुत ज्यादा अटैचमेंट होती है, बहुत ज्यादा प्यार होता है, वही बॉल तो वापस नहीं आती ना। हम उसको, वो गुम हो जाती तो नई बॉल लेकर के आते हैं, बट वही बॉल वापस हमारी नहीं आती। क्लियर? मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक एक्सटर्नल चीज है। पॉइंट कह रहा मनी को तुम छोड़ो, मनी तो एक्सटर्नल चीज है, ठीक है, बट एक जो जिस चीज से हमें अटैचमेंट होती है वही चीज तो वापस नहीं आती ना। उसके बदले कोई दूसरी नई चीज आएगी, बट वो चीज वापस नहीं आती। He is learning well behind his desperate eyes। तो अब बॉय जो है उस बच्चे को पूरा देख रहा था कि बॉय जो है वो ऐसे खड़ा है, बिल्कुल अपनी एक डेस्परेटली आई से, डेस्परेटली मतलब वो उस बॉल को वापस तो लाना चाहता है, उस बॉल को वापस अपने पास लाना चाहता है, बट वो ला नहीं पा रहा बिकॉज वो वाटर में गिर जाती है। और वो बच्चा जो है उसके पास खड़ा होकर बहुत अपनी डेस्परेटली आई से उस बॉल को देख रहा है। क्लियर? द एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी जो है ये थ्योरी ऑफ फिलोसफी वर्ड है, ठीक है, जहाँ पे थ्योरी ऑफ नॉलेज इसका मतलब है, ठीक है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, जो लॉस की थ्योरी ऑफ नॉलेज है कि किसी चीज को गुम हो जाने पर हमें जो नॉलेज मिलती है, हमें जो ज्ञान मिलता है, ठीक है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नाउ, कि कैसे स्टैंड लेना है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे समझनी है। हर एक आदमी, हर एक पर्सन अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो सीखता ही सीखता है, ठीक है। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है। और बहुत से लोग जो हैं अपने कई दिनों से जानते हैं कि कैसे खड़ा हुआ जाता है, कैसे स्टैंड लिया जाता है। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहा है कि
बच्चा बॉल को बहुत डेस्परेटली आइज से देख रहा है, वो उसे वापस पाना चाहता है बट वो ला नहीं पा रहा। यहाँ पर बच्चे को अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत ही ज्यादा एहसास हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास हर पर्सन को अपनी लाइफ में होता है, आज नहीं तो कल सबको होता ही है कि हमें कैसे स्टैंड लेना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे समझनी है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, दिस इज द पोयम, द होल पोयम। एंड इस पोयम से पोएट आपको क्या समझाना चाह रहा था कि हमें जिन चीजों से प्यार होता है, जिन चीजों से हमें लगाव होता है, उनके प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं जिन्हें हमें समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस पोएम के एंड में मैंने आपको बोला था कि मैं इसकी जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो बताऊंगी। लिटरेरी डिवाइसेस बताओ पहले होता क्या है? लिटरेरी डिवाइसेस ये जो है टेक्निक्स होती हैं, लिटरेरी डिवाइसेस टेक्निक्स होती हैं जो राइटर्स जो होते हैं वो यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं? अपनी राइटिंग में यूज करते हैं। कुछ स्पेशल, मतलब एक अच्छा लुक लाने के लिए आप बोल दो, अच्छी, ठीक है, अपना एक अच्छा, लाइक कहते हैं ना वोकैबुलरी एनहांस करना, तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। एक अच्छा इम्पैक्ट शो करने के लिए जो राइटर्स होते हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पैराग्राफ में कि बॉल को मियरली बाउंसिंग क्यों बोला है, कि वो हैप्पीली, मतलब बॉल कोई पर्सन थोड़ी है जो हैप्पीली बाउंस करेगी, वो तो मटेरियलिस्टिक चीज है। तो यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइसेस है वो है एनाफोरा। और क्यों है लिटरेरी डिवाइसेस एनाफोरा? इसलिए है क्योंकि वर्ड जो है, टू वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। मियरली फर्स्ट में रिपीट हो रहा है व्हाट इज, व्हाट इज, ठीक है, ये जो है रिपीट हो रहे हैं, ये है एनाफोरा। लिटरेरी डिवाइसेस, लिटरेरी डिवाइसेस इन दिस पोयम इज, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एनाफोरा, ठीक है, एनाफोरा बिकॉज यहाँ पर जो है टू वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, व्हाट इज, व्हाट इज, क्लियर। और नेक्स्ट है मियरली, और यहाँ पे रिपीटेशन किसकी है? मियरली की, ठीक है, रिपीटेशन भी है, ठीक है, रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइसेस है। नेक्स्ट, और यहाँ पर कौन सी है लिटरेरी डिवाइसेस हमारी? नेक्स्ट वन है इसमें, आप देखो नीचे आओ। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइसेस इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ कैसे आप देख सकते हो? थर्ड पैराग्राफ की लास्ट लाइन, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, बाइज बॉल बैक। यहाँ पर क्या है? ये जो तीनों वर्ड्स है आपस में क्लोजली प्लेस्ड हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है? एलिट्रेशन, ठीक है, लिटरेरी डिवाइसेस हैं। जब वर्ड्स क्लोजली प्लेस्ड होते हैं तो वहां पे कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज की जाती है? एलिट्रेशन, क्लियर, ठीक है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी लिटरेरी डिवाइसेस, बोल्स, एनाफोरा, रिपीटेशन और एलिट्रेशन। और क्या है इसमें? एक चीज बताओ, इसमें क्या नहीं है? आपने ये पोयम पढ़ी, क्या इसमें आपको कोई राइमिंग स्कीम दिखाई दी है? एक होती है ना राइमिंग स्कीम, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे कार्ड, हार्ड, ये क्या है? ये राइमिंग वर्ड्स हैं। इस पोयम में तो नहीं है ना, तो इस पोयम में क्या नहीं है? नो राइमिंग स्कीम। इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम जो है वो यूज नहीं की गई है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं नो राइम स्कीम या नो राइमिंग स्कीम, बात एक ही है, ठीक है।
है नो राइम स्कीम, इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज नहीं की गई है। तो ये थी आपकी पोयम द बोल पोयम, जिसमें जो है पोएट हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास करा रहे हैं कि जो चीजें हमसे रिलेटेड हैं, जिन चीजों से हमें बहुत ज्यादा प्यार है, चाहे वो लाइफ में पर्सन ही क्यों ना हो या फिर मटेरियलिस्टिक चीजें ही क्यों ना हो, उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोयम पसंद आई होगी। ठीक है, द बोल पोयम अच्छी लगी होगी आपको ये पोयम, और आपको इसके पोएट का नेम जरूर याद करना विद स्पेलिंग। ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी लर्न कर लेना, जॉन बेरीमैन। ठीक है, ये पोएट है जिन्होंने इस पोयम को लिखा है। So students, we will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.